प्रदोष व्रत कथा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा होती है। ये व्रत सुनने से हर मास की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और आज शुक्रवार के दिन पढ़ने से ये शुक्र प्रदोष कहलाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार का क्लेश समाप्त होता है, रोग दोष का भय नहीं रहता। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पूर्व पूजन आरंभ कर दिया जाता है। इस बार ये व्रत शुक्रवार को पड़ने के कारण सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक नगर में 3 मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र रहते थे। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक का पुत्र भी उसका भी विवाह हुआ, लेकिन गौना शेष रह गया था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटी को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं मानी, ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाने पर भी सभी ने धनिक पुत्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो जिद पर रहा। धनिक पुत्र के हठ के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई करने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकला। बैल की टांग टूट गई, दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उनके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि वो 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को पता मिला तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष के बारे में बताया। कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित ससुराल गया। वहां पर उसकी हालत ठीक हो गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी कष्ट दूर हुए और उन्हें शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा उन्होंने की। शुक्र प्रदोष था। दूध दही घी से अभिषेक किया। भगवान शिव को बिलपत्र, समीप पत्र, अक्षत, दक्षिणा, ऋतु फल इत्यादि चढ़ाया। उनकी पूजा उपासना की और इसके पश्चात भगवान शिव की आरती की, दान दक्षिणा की, दिए जलाए। तो इससे प्रदोष व्रत करने से सभी उनकी जो दुर्दशा थी वो ठीक हो गई। पहले की अपेक्षा धन बढ़ गया, शांति बढ़ गई और फिर शुक्र को व्रत करने से भगवान शिव की कृपा मिली। इस तरह से ये शुक्र प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। तो आप सभी भी भगवान शिव की उपासना हर माह में 2 बार आता है प्रदोष व्रत, तो अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।